बहुजन समाज अब सत्ता प्राप्ति के लिए लालायित हो गया है और वो तैयार हो गया है और इसलिए सड़कों पर आ रहा है। और बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, चिंतक हैं, वो सब लोग जो सरकार की जो कमियां हैं या सरकार के माध्यम से मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारों के ऊपर जो कुठाराघात कर रही हैं उसको उजागर कर रहे हैं। अब बहुजन समाज के लोगों को अभी फ़िलहाल में उनके आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ की गई, जैसे कि पूर्व में जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 है उसको कम करने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की मंशा से कार्य किया गया तो उसका विरोध प्रदर्शन 21 अगस्त 2024 को हुआ। और इस को देखते हुए, एक सफल भारत बंद को देखते हुए यहाँ की जो मनवादी जो सरकारें हैं, जो चुटकी भर विदेशी आर्य लोगों की सरकारें हैं, उन लोगों ने घबरा करके यहाँ पर अपने जो है वो हर रोज़ कोई न कोई बहुजनों को खुश करने के लिए और उनको शांत करने के लिए फैसले ले रही हैं। जैसे कि यहाँ पर जो 45 जो IAS ऑफिसर हैं उनको लेटरल एंट्री से ये लोग सरकार में शामिल कर रहे थे कि जो इनकी पार्टियों के जो पदाधिकारी जो लोग हैं उनको जो यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां ली हुई है उनको लेटरल एंट्री के थ्रू ये लोग IAS बनाना चाहते हैं, जॉइंट कमिश्नर बनाना चाहते हैं, डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, जो कि गलत तरीके से करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के टाइम से होता रहा है और BJP ने भी किए हैं। तो अभी जो करंट के अंदर इन्होंने 45 ऐसे उम्मीदवारों की जो है ये लिस्ट निकाल करके UPSC को चोर दरवाज़ा बना करके उससे करना चाहते थे, उसको इन्होंने वापस लेना पड़ा। इसी तरह से यहाँ पर 69,000 टीचर्स जो उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर जो भर्ती किए हुए हैं और जो यहाँ पर 4-5 साल से जो सेवाएं दे रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने बैकवर्ड क्लास के लोगों की जो भागीदारी है और शेड्यूल कास्ट के लोगों की भागीदारी है उसमें इन्होंने उसको सही से नहीं लिया, तो उसको भी इन्होंने वापस करने का फैसला लिया है। इसी तरह से जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो मेरिटोरियस जो लोग हैं उनको जनरल सीटों पर लिया जाएगा, और जो कि पहले जिनको नहीं लिया जाता था और उनको शेड्यूल कास्ट के अंदर वापस ही धकेल देते। तो इसी तरह से इन्होंने अभी जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो इनके जो मनवादी जो मीडिया है उनके अंदर भी जो यूट्यूबर हैं उनको बुला करके और उनको नहीं बोलने देने का और उनका मनोबल तोड़ने का इस तरह से जो शगुफा चलाया है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये काफ़ी दबाव में आए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि बहुजन समाज के नेता और बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग यदि इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव की बात नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ये शासक बने रहेंगे और प्रशासक बने रहेंगे, और इन्हीं के इशारे पर इन्हीं के जो चुनिंदा रिश्तेदार जो लोग हैं वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज भी बने रहेंगे। और उनसे ये अपने चाचा भतीजों से, ये मेरे अपने चचेरे और ममेरे भाइयों से, जो कि इनके ही जो लोग होंगे ब्राह्मणवादी मनुवादी जो लोग, उन्हीं से फैसले दिलाते रहेंगे। सबसे बड़ा जो फैसला है अभी यहाँ पर जो है बैलेट के खिलाफ का जो फैसला है, जो अभी 9वीं लोकसभा के चुनाव से जस्ट पहले यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि यहाँ पर इन्होंने EVM को सही बताया है, जबकि इस देश के अंदर 80% जनता ये चाहती है कि भारत के अंदर बैलेट से चुनाव हो। लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यहाँ पर रेजोल्यूशन के खिलाफ में फैसला दिया है, उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यहाँ पर बैलेट के खिलाफ में फैसला दिया। तो क्या बैलेट के खिलाफ का जो फैसला है उसको दोबारा से चैलेंज नहीं करना चाहिए? मूल निवासी बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं इस देश के अंदर, बहुजन समाज पार्टी के जो एडवोकेट्स हैं और यहाँ पर BMP के बुद्धिजीवी लोग हैं और अंबेडकर समाज पार्टी के लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं और यहाँ पर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, उन सबको EVM के खिलाफ में, EVM के फैसले के खिलाफ में रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए और यहाँ पर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आगे आना चाहिए।
यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी। कोई यहाँ पर 9वीं सूची में उसको डालने वाला नहीं है, और कोई यहाँ पर जो ऐरा गैरा नथु खैरा है यहाँ पर आपको प्रत्येक क्रियावादी जो है बनाने से रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि कभी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाए, कभी यहाँ पर दूसरे महापुरुषों के कुछ कर दिया जाए, ताकि आप लोग वहाँ लगे रहें, अपनी ऊर्जा को वहाँ व्यर्थ करते रहें, और यहाँ पर जो जातीय और जो धार्मिक झगड़े करा करके ये लोग बंदर की तरह से आपको न्याय देते रहें और बिल्लियों की तरह से आपस में आपको लड़वाते रहें। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो शासक और प्रशासक लोग पैदा कहाँ से होते हैं, ये लोग शासक प्रशासक लोग यहाँ पर जो चुनावी जो व्यवस्था है उसका बलात्कार किए हुए हैं। जब तक इस देश के अंदर चुनावी व्यवस्था का बलात्कार नहीं रुकेगा, इस देश की बहन बेटियों की जो है इज्जत नहीं बचेगी, वो भी सुरक्षित नहीं होंगी। ना यहाँ न्याय व्यवस्था सुरक्षित होगी, ना यहाँ के जो आपके जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, आपके लोकतांत्रिक अधिकार हैं, वो यहाँ सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। इसलिए आप सब लोगों को बार बार भारत बंद करने की बजाय सिर्फ एक बार जो है भारत बंद करने की ज़रूरत है, और उसके अंदर जो मुख्य मुद्दा है वो यहाँ पर बैलेट का मुद्दा है। 2 अप्रैल और 2018 का अंदर जो यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट अट्रोसिटी एक्ट है, उसके खिलाफ में जब बहुजनों का आंदोलन हुआ था, उसी समय भी यहाँ पर बैलेट के लिए जो है भारत बंद होना था, ईवीएम के खिलाफ में भारत बंद होना था। लेकिन पता नहीं कौन क्या गुमराह कर रहा है, ये बहुजनों को मूल निवासियों के मुद्दों से उनको भटका रहा है। लग रहा है कि जो मनुवादी जो लोग हैं, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, हिंदूवादी जो लोग, ये चंद चुटकी भर जो लोग मध्य एशिया से आ गए हैं, यूरेशिया से आ गए हैं, ये लोग गुमराह करते हैं, और यही लोग ये तारीखें ऐलान करते हैं। फिर हमारे लोगों को कहीं करके उसे मूवमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन जो ये बंद है, ये जो है निश्चित उस चीज़ के लिए होनी चाहिए। यदि आप बाबा साहब का यदि वो सपना साकार करना चाहते हैं कि जिसके अंदर कहा हुआ है कि भाई आप इस देश के मूल निवासी हैं, और जाओ आप अपने घरों की दीवारों पर लिख लो कि भाई आपको इस देश का हुक्मरान बनना है। हुक्मरान समाज जो है शासनकर्ता समाज होता है, जिन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है वो शासनकर्ता बनते हैं। लेकिन ये जो चुनावी जो धांधलियाँ करके, चुनावी बेईमानियाँ करके ये आप लोगों को हाशिए पे लगाए हुए, तो ज़रूरी है आप लोगों का जो ध्यान है वो सही दिशा के अंदर है। क्योंकि यहाँ पर जो ये जो भेदभावपूर्ण निर्णय देने वाले लोग, दकियानुसी लोग, धर्मांध लोग, ये आतंकवादी जो लोग शासन प्रशासन के अंदर बैठे हैं, ये आपके जो लोग हैं, ये किस तरह से यहाँ पर चुन करके आ जाते हैं। यदि आप इनको रोकना चाहते हो, सरकार के अंदर ऐसे लोगों को निकालना चाहते हो, तो सरकार जो है वो निष्पक्ष बननी चाहिए। और यहाँ पर निष्पक्ष सरकार यहाँ पर बैलेट से ही आएगी। जिन लोगों की जो रैलियाँ बड़ी बड़ी हो रही हैं, वो पार्टियां जीरो पे जा रही हैं, और जो पार्टियां जिन पार्टियों की रैली में कुर्सियां खाली रह जाती हैं, वो पार्टियां यहाँ पर फुल मेजोरिटी से जीत रही हैं। तो ये जो चोरी जो हो रही है, वोटों की जो चोरियां हो रही हैं, ये बड़ी चोरियां हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो यहाँ पर जज हैं, जो आपके जो शेड्यूल कास्ट एक्ट के खिलाफ में फैसले दे रहे हैं, शेड्यूल कास्ट रिजोल्यूशन के खिलाफ में फैसले दे रहे हैं, तो क्या वो बैलेट के खिलाफ फैसले नहीं देंगे? वो बैलेट के खिलाफ में फैसले दे रहे हैं। तो ये सबसे जो चुनौती भरा ये सवाल है, और इसको फिर से इसको लाने की ज़रूरत है। जैसी अभी देश नीति ने बताया है कि परसों ही यहाँ पर वित्त मंत्री जो हैं, उनके जो पतिदेव का केरल के अंदर, कोचीन के अंदर उन्होंने कहा है कि 79 सीटों के ऊपर जो वर्तमान की केंद्र की जो सरकार है, उसकी जो पार्टी भाजपा ने वहाँ पर जो सीटें मैनेज की हैं, और सीटों की जो चोरियाँ इन सीटों पर वोटों की चोरियाँ की हैं, और वो चोरी से सत्ता के अंदर आए हैं। ये वहाँ पर उन्होंने अभी बताया है कि बीजेपी की सरकार रहेगी तो ये यहाँ पर ये जो है डिस्पोटिक गवर्नमेंट है, ये आर्बिट्री लोगों की गवर्नमेंट है, और ये जो लोगों की इस तरह से जो है विध्वंसक ये जो प्रवृत्ति के लोग हैं, यदि आपने वास्तव में इनको हटाना है तो आपको भारत के अंदर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आगे आना होगा। और आप सोचते हैं कि कांग्रेस इसके लिए पिटीशन डाल देगी, पीआईएल डाल देगी, ऐसा होगा? कांग्रेस पार्टी तो खुद चाहती है, वो तो खुद स्वयं यहाँ पर वोटों की चोरियाँ चाहती हैं, और वोटों की चोरी से उनकी जो है पोजीशन में सुधार आया भी वो कभी भी नहीं चाहेंगे। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग
लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनकी जो पार्टियां हैं, उन्हीं को ही आगे आना होगा और भारत के अंदर बैलेट से चुनाव कराना होगा। तभी जाकर के इस देश का जो लोकतंत्र है वो बच पाएगा, तभी इस देश के अंदर जो संविधान है वो बच पाएगा। आरक्षण तो उसकी एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लोकतंत्र के अंदर आती हैं और वो संविधान के दायरे में आती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट आपके आरक्षण के खिलाफ फैसले दे रहा है, जो यहाँ पर डिलिमिटेशन के खिलाफ फैसले दे रहा है कि आज से 60 साल पहले की जो आबादी थी, उस आबादी को आज बढ़े हुए सांसद मिलने चाहिए थे, उसको बढ़े हुए एमपी मिलने चाहिए थे, एमएलए मिलने चाहिए थे। आज हम देखते हैं कि आज पाकिस्तान की जो आबादी है और उनका एमपी का रेशियो वो बहुत ज़्यादा है। आज चाइना के अंदर भी 3,500 के आसपास में एमपी हैं और इंग्लैंड के अंदर भी वहाँ 7 करोड़ की आबादी के लिए यहाँ वहाँ पर 1500 एमपी और राज्यसभा के मेंबर हैं। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स और हाउस ऑफ द कॉमन्स है, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन्स है। तो इस तरह से सारी दुनिया के अंदर भारत से ज़्यादा जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन भारत के जनप्रतिनिधियों का गला घोट दिया है। आप समझते हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठा लेगी? ना कांग्रेस के जो वकील हैं, उनके जज हैं और उनके बुद्धिजीवी इसको उठाएंगे। ये बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उन्हीं को अध्ययन करना होगा कि क्यों नहीं भारत के अंदर जो आर्टिकल 82 है, आर्टिकल 82 है और आर्टिकल 170 है, जिसके तहत भारत की विधानसभाओं और लोकसभाओं के अंदर जो जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं उनकी संख्या भारत के अंदर 60 साल से क्यों नहीं बढ़ रही है। तो ये बहुत अहम मुद्दे हैं और ये जो है इसको दबाने का जो काम है वो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि कहा जा सकता है कि वो सुप्रीम चोर है। इसी तरह से भारत का जो चुनाव आयुक्त है वो भी चोर आयुक्त है और वो इसीलिए आधार कार्ड को वोट से नहीं जोड़ने देना चाहता है। आज आधार कार्ड हर चीज़ से जुड़ गया है। आज आधार कार्ड जो है आईडी ऑफ द डे है, वोटर कार्ड को कोई नहीं पूछता। तो ये वोटर कार्ड की इतनी दुर्गति की है, तो ये संविधान की और लोकतंत्र की दुर्गति है। यदि आप इन सब बातों को उठाना ज़रूरी समझते हैं तो आपको इसको उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि जब तक आप इस देश के अंदर ऐसे सुधार नहीं करेंगे जिससे कि बहुजनों की जो भागीदारी है सत्ता के अंदर बढ़े और बहुजन हुक्मरान बने और बहुजन समाज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सत्ता में आए, ताकि यहाँ की जो जुडिशरी है वो भी ठीक ठाक काम करने लगे और यहाँ का जो प्रशासक है, जो प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी सुधर जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको शासन सत्ता में आपकी भागीदारी को बढ़ाना होगा। इसके लिए ज़रूरी है आपको भारत के अंदर बैलेट से चुनाव कराना होगा और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर जो है लोकतंत्र में चुनाव में हिस्से लेने के लिए काबिल बनाना होगा। और विशेषकर शहरों के अंदर जो कि 35 करोड़ की संख्या के अंदर आ गए हैं, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी के बराबर है, और उनको मार करके फिर उनके गाँव में भगा दिया जाता है। शहरों में उनका वोट नहीं डालने दिया जाता है, उनका वोट ऐसे काट दिया जाता है, रातों रात में काट दिया जाता है और ये लोग बिल्कुल चुप हैं, जैसे कि भेड़ के कान पे लीतरा रख दिया हो। आप इन सब बातों को और तथ्यों को गहराई से जानें और इसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा और अध्ययन करके इसके ऊपर कार्य करना होगा। इसके साथ मैं सबको साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।